हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत जीभ का मस्सा ऊपर या नीचे एक तरह का इन्फेक्शन आता है जिसे जानकारी नहीं होता है, वो जीभ का मस्सा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम है रैनुला म्यूकोसिल। यह बीमारी देखने में साधारण लगता है, लेकिन कई लोग को इतना कष्ट हो जाता है कि उसे ऑपरेशन करानी पड़ती है और उन्हें बता दिया जाता है कि आपका बीमारी बिल्कुल ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। कई लोगों को ऑपरेशन कराने के बाद में भी यह बीमारी हो जाता है। अंदर से बीमारी आता है, बाहर से अपने ऑपरेशन कर दिया, फिर वो धीरे धीरे डेवलप कर जाते हैं। तो इस तरह से कई लोगों को ये जीभ में देखिए ये किस तरह से इन्फेक्शन हुआ है। इसे आप इसे मस्सा कहते हैं, लेकिन इसको रैनुला कहा जाता है। ऊपर या नीचे कहीं भी हो जाता है तो इसे रैनुला म्यूकोसिल कहा जाता है। यदि सही ढंग से इसका उचित समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये कैंसर में बदल सकता है। ये ज़्यादातर तेल मसाला खाने की वजह से या तंबाकू के सेवन से ये बीमारी हो सकता है। कई लोगों को कोई बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से भी जीभ का इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि जो कोई भी तंबाकू का सेवन, कोई भी नशा नहीं करते हैं, उनको भी बीमारी हुआ है। तो कई बार शरीर में कोई कमी की वजह से भी जीभ में यह इन्फेक्शन बढ़ सकता है। कई लोग होम्योपैथिक इलाज कराने जाते हैं तो हंसी आता है, एक ही ओर ठीक भी नहीं लगता है। कई मरीज भी कोई भी दवा लेना शुरू कर देते हैं, कहीं से भी लेना शुरू कर देते हैं, भले उनके डॉक्टर कोई बीमारी समझ में आए या नहीं आए। तो होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ हैं, वो इसको गिल्टी का दवा शुरू कर देते हैं, जैसे कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर क्या है? गिल्टी की दवा है। एसिड नाइट्रिक, ये लोग समझते हैं कि वाट्स है, मस्सा है, कास्टिकम है, मर्कसोल है, ये सारे दवाइयाँ लोग देना शुरू कर देता है। लेकिन मरीज को जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि इन सभी इलाजों से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये रैनुला है, इसका लक्षण के आधार पर खास तरीके का दवा चलेगा तभी जाकर ठीक होगा। एक बच्चे को बीमारी हुआ था, एकदम पीला पड़ गया था, लगता था कि इसको कैंसर हो ही गया था लगभग, लेकिन धीरे धीरे उपचार किया गया, आज बालक बिल्कुल ठीक है। कई लोग का हमने आपको शेयर किया है वीडियो भी जिनका ठीक हुआ है। तो तेल मसाला यदि आप खा रहे हैं, रैनुला म्यूकोसिल हो गया है, जिसे जीभ का मस्सा खाते हैं, तो तेल मसाला खाना कम कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जीभ से कोई काटने लगते हैं, जीभ से आपको काटने की आदत छोड़नी होगी। और इसमें तंबाकू का सेवन एकदम वर्जित है। पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जैसे खतरनाक नशीले चीज़ों से बचनी चाहिए। हरा सब्जी का हमेशा इस्तेमाल करें और विटामिन सी का हमेशा इस्तेमाल करें। और इस तरह से मुंह में कोई अल्सर या घाव बन जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने इन्फेक्शन हो गया उनको जीभ में और दिखाने गए और उसका इस तरह से इलाज किया गया कि वो इस तरह से बीमारी में बदल सकता है। तो बार बार ऑपरेशन ही न कराएं। इस बीमारी को कैंसर में बदलने में देरी नहीं लगता है और आपकी जान जा सकती है और कैंसर का आप पता भी कर सकते हैं। देखने के बाद में एकदम जीभ लगता है कि इसको ख़त्म करते जा रहा है। तो जीभ को नुकसान काफ़ी पहुंचाता है। और मुंह भी यदि कैंसर में बदल गया होगा तो मुंह आपका नहीं खुल पाता है, मुंह आपको ज़्यादा नहीं खुलेगा, मुंह खुलने में आपको दिक्कत होता है। यदि ज़्यादा गंभीर हो गया है, बार बार खून निकल रहा है आपको रैनुला से, जिसे जीभ का मस्सा कहते हैं, बार बार खून निकले, दर्द हो, तो बायोप्सी टेस्ट आपको करानी चाहिए। कैंसर भी आपको हो सकता है। यदि छपरा जिला बिहार से आप नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक में आकर दवा ले सकते हैं।
छपरा जिला बिहार से यदि दूर हैं तो आप ऑनलाइन दवा घर बैठे मंगा सकते हैं। अपना जीभ का फोटो भेजनी रहती है, इसके लिए आपको नंबर हम दे देते हैं, नोट कर लीजिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो मेरा दूसरा नंबर है 7070333342 पर राय ले सकते हैं। तो इसको सिंपल ना समझे, कैंसर बनने से पहले उपचार जरूरी है और गुटखा पान बीड़ी सिगरेट से बचे और तेल मसाला से बचे। उसके बाद भी आपको ये बीमारी शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी देखा गया कि बीमारी हो जाता है, लेकिन इलाज के बाद में ये जरूर ठीक हो जाता है। साधारण कोई भी दवा नहीं काम करता है होम्योपैथी का। जैसे हमने आपको बताया कलकेरिया फ्लोरे तो आपको गिल्टी की दवा है, कलकेरिया फ्लोर से ठीक नहीं होगा। और आपको एसिड नाइट्रिक भी देने लगते हैं, तो ये भी मासा तो है नहीं, वाट्स है नहीं। और इस पर हमने कई बार टेस्ट किया, परीक्षण किया, इसका एसिड नाइट्रिक का भी इस बीमारी पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण लक्षण लेकर के ट्रीटमेंट किया जाएगा तब जाकर ठीक होगा। कई लोग वाट्स समझते हैं तो थूजा भी देना शुरू कर देते हैं, कोई कष्टकम देना शुरू कर देता है और 6-6 महीने के बाद बोलते हैं लोग कि कोई इनको फायदा हुआ ही नहीं है। जैसे इस मरीज ने जो हमें फोटो शेयर किए हैं, ये तमाम तरह के दवाइयाँ का प्रयोग किए 6 महीने तक, लेकिन कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो आपको इस तरह का बीमारी है तो आप हमसे राय ले सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।